तो सबसे पुरानी यही वाली है। तो यहाँ पर पंडित जी हमें श्री आदि वराह भगवान जी की रहस्यमयी गूढ़ कथा का बखान करते हैं, लेकिन किसी कारणवश हमारे माइक में ये आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती। लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। हम पंडित जी को कॉल करते हैं और उनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेते हैं। तो सुनिए आप भी। विश्व की सबसे ज्यादा प्राचीन मूर्ति बराह भगवान की मूर्ति है भैया। हाँ वो जी। कपिल रिकॉर्ड करिए आप। वो कपिल बराह ने सतयुग में ऋषियों के अवतार हुए, त्रेता युग में देवताओं के अवतार हुए। जी तो हिरण्याकोश और हिरण्याक्ष नाम के दो भाई हुए। एक को तो नरसिंह रूप से मारा प्रहलाद के पिता को, जी और प्रहलाद का चाचा जो था वो इस पृथ्वी को पाताल में ले गया था अंदर। तो भगवान विष्णु ने सुअर का रूप धारण करके बराह रूप सुअर का नाम है। जी जी तो 12 साल 51 दिन उनसे युद्ध किया है। उनके कान से पैदा था वो राक्षस जय विजय, उनको श्राप था स्वर्ग का। जी तो पताल में 12 वर्ष सूकर का रूप धारण करके और भगवान ने ये पृथ्वी को निकाल के लेके आई और दाढ़ के ऊपर रखी है। जी 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 मथुरा बल्लभो धुरी, मथुरा जो है वो संसार की पृथ्वी की जो केंद्र बिंदु है। जी गोलोक धाम है। तो बराह जी ने जब सोचा, विष्णु भगवान ने सोचा कि ऐसी जगह पे इसकी स्थापना करूं कि जहाँ पे कि प्रलय न हो। जी तो पृथ्वी के नीचे कोई पिलर नहीं लग रहे हैं। पृथ्वी सत्य के ऊपर, जल के ऊपर पृथ्वी है। बिल्कुल। तो उसका जब ये वर्णन है, बराह जी की प्रतिमा है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राचीन पूरे संसार में। पूरे संसार की पहली मूर्ति है गुरुजी ये। हाँ, संसार की पहली प्रतिमा है। कपिल मुनि जो हुए वो सतयुग में हुए। जी उनने पहले आने वाले भविष्य के लिए भगवान विष्णु जी वो तो ऋषि थे। जी तो उनने जब वो पूजा के लिए प्रतिमा बनाई, जब त्रेता युग में देवताओं का अवतार हुआ तो देवताओं का राजा इंद्र बना, स्वर्ग का राजा इंद्र बना। जी तो इंद्र ऋषि से, कपिल मुनि से वो प्रतिमा को स्वर्ग में ले गया। अच्छा। और स्वर्ग में ले जाने के बाद में जब मेघनाथ ने जब चढ़ाई करी, चढ़ाई करने के बाद में तो वहां से 2 चीज लेके आया। लक्ष्मण ब्रह्म शक्ति जो लक्ष्मण जी के ऊपर तैयार किया था। जी और ये बराह जी की प्रतिमा ये मेघनाथ स्वर्ग से लेके आया जीत के इंद्र को। जी तो जी ये लंका में रही। जी जब लंका का नाश हो गया और लक्ष्मण जी जब विभीषण के लिए राष्ट्र करने के लिए गए तो जी। उन्होंने कहा कि विभीषण जी ने कि महाराज आपने तो मुझको लंका का राजा बना दिया और मैं आपकी क्या भेंट दक्षिणा करूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो खुद अयोध्या के राजा हैं, हम तो कोई तुमसे भेंट दक्षिणा की आवश्यकता है जी कहीं नहीं। फिर भी महाराज आपने मुझको सिंहासन दिया है, बिना दक्षिणा के यज्ञ की पूर्ति नहीं होती है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा होता है। तो फिर मुझको दक्षिणा देनी है तो ये बराह जी की प्रतिमा दे दो। तो बराह जी की प्रतिमा फिर ये अयोध्या चली गई। अयोध्या में राम जी ने सेवा करी इसकी। हमेशा जो भी भक्त होंगे वो बराह रूप में मेरे अंदर मेरा दर्शन करेंगे। तो उसी समय पे त्रेता युग में मथुरा में वो रावण का भांजा, मधुकेशक का भांजा बच गया था लवणासुर, मधुबन में उसकी गुफा है। बिल्कुल। तो वो एक ब्राह्मण का रोज कलेवा करता था, रोज एक ब्राह्मण की हत्या करता था। जी तो हमारे 4 छत्रपति ब्राह्मण अयोध्या राम जी के द्वार पे पहुंचे और उनसे कहा कि प्रभु आपका राज्य चल रहा है, आपका समय है, आपका शासन है और हम आपकी प्रजाएं, हम ब्राह्मण हैं, आपके मुख हैं, तो आप हमारी रक्षा करिए। हमारी जाति किस प्रकार से आगे चलेगी। जी तो शत्रुघ्न जी को वो बराह जी की प्रतिमा राम जी ने कहा कि तुम तो ये लेके जाओ। शत्रुघ्न जी बोले मैं तो आपकी सेवा छोड़ नहीं सकता। कि जब भी मेरा ध्यान करोगे, जब बराह जी की प्रतिमा में मेरा दर्शन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मथुरा का राज्य त्रेता युग में शत्रुघ्न जी को मिला है। तो शत्रुघ्न जी वो प्रतिमा लेके आए। लवणासुर राक्षस के लिए वरदान था, शिव जी का त्रिशूल था उसको। तो छत्रपति ब्राह्मणों ने वो 3 बजे तक सो गए के प्रातः काल जमुना स्नान करने के लिए जाता था। तो उस समय ब्राह्मणों ने वो त्रिशूल उठा लिया और शत्रुघ्न जी से कहा तो महाराज अब इसको तो मार दो, अब इसको छेद दो राक्षस को, इसकी शक्ति हमारे पास में। शिव की पावर जो थी वो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले ली नहीं।
उस समय हमारी जाति 36,000 घर थे, हमारे मथुरा के राजा बोले जाते थे जी समय के प्रभाव से। तनो इत्र चढ़ता है, अभी हमारी सेवा हो गई है, 2 महीने की सेवा आती है हमारी 3 साल में। जी अभी जो हम लोग वो किया है संकल्प में, भी हमारा जो क्षेत्र पड़ता है वो आद बरहा भूतेश्वरो क्षेत्रे। हम जजमान को जन्मा जी पे जो संकल्प कराते हैं तो वो है बड़ी प्रत्यक्ष प्रतिमा है। अंगूठा यदि लगा दो तो गड्ढा पड़ जाता है। बड़े बड़े विदेशी लोग आते हैं, बराह पुराण में इसका वर्णन लिखा हुआ है। मथुरा महात्म के अंदर बराह पुराण है, 18 पुराणों में बराह पुराण पहला पुराण है। हाँ तो उसमें सब इस प्रतिमा का वर्णन लिखा हुआ है, कौन सेवा करता है, किस प्रकार से ये हुआ, ये सब मैंने तो संक्षेप में अपने शब्दों से आपको बतलाया। बिल्कुल। तो पोथी के पुराणों के शब्दों से आप बराह पुराण से इसकी जानकारी कर सकते हैं। और या तो जब तक वो एक परिक्रमा करने से पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। सारी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकते और इसकी परिक्रमा हम कर सकते हैं, समझे? जी जी जी। तो ये बहुत आदि बराह जिसका नाम है, आदि जिसका न आद है न अंत है, और बहुत प्रत्यक्ष तनो इत्र चढ़ गया जिसके ऊपर। बहुत प्राचीन दर्शन है। लोग बाग आते हैं, अंग्रेज लोग आते हैं जिनको जानकारी है, म्यूजियम में सब रिकॉर्ड में गवर्नमेंट के में लिखा हुआ है। तो स्वयं शत्रुघ्न जी द्वारा स्थापित की गई थी ये मूर्ति, है ना? हाँ, शत्रुघ्न जी के लेके आए अयोध्या से, हाँ। और जो शत्रुघ्न जी के द्वारा स्थापित करी हुई प्रतिमा है ये, ब्राह्मणों के सहयोग से। एक प्रतिमा थी गुरुदेव की, आप बोल रहे थे कि वहाँ पर चोरों ने निकालने का प्रयास किया, पर तो उसी को तो हम सही पुणानाथ कहते हैं। वो जितनी ऊपर दिखती है उससे ज्यादा वो जमीन में दीवार में गड़ी हुई है। बहुत प्रयास किया, करोड़ों अरबों रुपया कीमत देती है गवर्नमेंट आज उसकी। म्यूजियम में, मथुरा के संग्रहालय में वो सारी प्रतिमा वर्णित है गवर्नमेंट के हिसाब से। क्या नाम बताए गुरुदेव आपने? शेख शाही पूर्णानाथ, सैया पर लेटे हुए भगवान जी। विष्णु भगवान जो है वो जल के ऊपर शेषनाग के सैया पर लेटे हुए हैं। उनको कहते हैं शेख शाही पूर्णानाथ। ब्रज भाषा का शब्द है, पूर्णा माने सोना, लेटना। जी जी जी। ये ब्रज भाषा का शब्द है। भाषा का अंतर पड़ता है तो उड़िया जी। और साइड में सफेद गरोड़ हैं, सर्प के ऊपर बैठे हुए गरोड़ हैं, ऐसा दर्शन नहीं मिलता है। तो 84 कोष में जितनी भी श्याम वर्ण की प्रतिमा मिलेंगी वो सब प्राचीन मिलेंगी। आप लोगों को ऐसा वीडियो कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा संसार में। ये दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा प्राचीन है, सबसे ज्यादा प्राचीन देवताओं के से भी पहले की प्रतिमा है। अब इसकी आरती हो जाती है, वो सारे मंदिरों की आरती अच्छा हो गया, तो घंटा लग गया बजाने। जितने भी आसपास मंदिर है, इस मंदिर पे जाएंगे उसके बाद आरती। देखो ये इंद्र हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये पृथ्वी है जाल के ऊपर, ये पृथ्वी धारण करे हुए हैं। बिल्कुल। ये शेषनाग हैं विष्णु भगवान की। शंख चक्र पद्म गदा चारों आयुध हैं। इतना कोमल विग्रह है कि जरा किसके हाथ लग जाएगा तो गड्ढा पड़ जाएगा विग्रह में। ये चरणों में सनातन सनत कुमार बैठे हुए हैं। ये नारद ऋषि हैं, ये गणेश जी हैं। एक जन्म के पुण्य से न तो ये दर्शन मिलता है बिल्कुल, और न ये सेवा मिलती है। वो तो है। अब इससे बड़ा पुण्य हमको क्या चाहिए, इससे बड़ा स्वर्ग हमको हमारे लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर तो कर्म का फल भोगना है। कर्म का फल। ये दीर्घ विष्णु है। दीर्घ विष्णु। हाँ, चारों युक्त दर्शन है, ये दीर्घ विष्णु है। जिस समय विराट रूप धारण किया था भगवान ने,
दीर्घ नाम बड़े का होता है। जी जी जी। तो ये विराट रूप का दर्शन है उत्तरेता का। और ये केशव देव है, ये द्वापर युग के हैं। भगवान कृष्ण ने केशव नाम पाया, हाँ। तो यहाँ के राजा भगवान कृष्ण बने, तो ये केशव देव हैं। ये द्वापर युग के हैं। द्वापर युग के केशव देव। हाँ, ये विठलनाथ जी हैं, ये कलयुग के हैं। विठलनाथ जी। हाँ, तो कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, हाँ। चारों युग का आपको दर्शन करा दिया। यहीं पर दर्शन हो गया, बताइए। बस अब आप इतने ही वो कर लीजिए, जय हो। और थोड़े में ज्यादा समझिएगा, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वो कुछ नहीं कर इसका वर्णन बखान सकते। मैं तो बहुत छोटा मूर्ख आदमी हूँ, समझे बहन। पर ये है कि इसका जो भी टूटे फूटे शब्दों से मैंने जो भी वर्णन किया है, इसी को सत्यता समझ के मनुष्य भक्तगण मान्य रखेंगे। जो मैंने अपने बड़ों से सुना है, जो यहाँ पे मान्यता है, वही मानता, वही शब्द मैंने अपनी भाषा से प्रकट किए बोले हैं, प्रवचन किया है। और बाकी का मैं कुछ भी बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत मूर्ख आदमी हूँ, समझे। ये तो ईश्वर की कृपा है, मेरे पूर्व जन्म के पुण्य है, जो कि मैं सेवा में हूँ। तो जैसे मैं बाबा मुझसे सेवा ले रही हैं, बस अब आप जाइए। और महाराज जी, मैंने ये भी सुना हूँ कि पहले वाराह भगवान को भोग लगाया जाता है, इसके बाद ही मथुरा के सारे मंदिरों में भोग लगता है, या फिर ऐसा हुआ था। आज से कोई ये 50-60 साल पहले जैसे द्वारकाधीश जी का मंदिर बाजार में आपने दर्शन किया होगा जी। तो बाजार में द्वारकाधीश जी का मंदिर है, वो भी प्रतिमा जो है हमारी भूमि में से प्रतिमा निकलती हैं। तो वो जो खजाना निकला था, मद्रास के सेठ ने, जैनी ने वो मंदिर बना दिया ब्राह्मणों की जगह पे। ब्राह्मण तो पैसे का भूंगा है नहीं, तो ब्राह्मण तो दक्षिणा का भूंगा है, तो उसके लिए यथोचित दक्षिणा देके और मंदिर बना दिया आज से 250 साल पहले। तो बड़ा भगवान ने तो थाली खींच ली नहीं द्वारकाधीश के। उस जमाने में तो 5 किलो मिठाई रोज और केसर और चंदन का मूठा आता है। आज महंगाई की वजह से सब बंद हो गया, तो सब वो हो गया। तो द्वारकाधीश को स्वप्न, द्वारकाधीश ने कांकरौली वाले महाराष्ट्री को स्वप्न दिया, तो मैं पीछे भोग रोकूंगा, पहले भराई जी के लिए वो करो। ये ब्राह्मण लोग जो हैं, ये पराठे साग का, दाल चावल का भोग लगा देती हैं, इससे बड़ा भगवान का पेट नहीं भरता है। और मेरा तुम 56 भोग का भोग लगा रही हो, तो थाली खींच ली नहीं। उनने स्वप्न दिया उनका महाराष्ट्री के लिए। तो महाराष्ट्री ने फिर उस जमाने में 5 किलो मिठाई और केसर वगैरह चंदन के लिए बड़ा भगवान को आती थी भैया। और समय के अनुसार अभी धार्मिक लोग हैं, अभी भी सिर मिठाई आती है, मंदिर की तरफ से तो नहीं है, और हमारी समाज के जो भक्त हैं, जिनकी की सेवा आती है, जो जानती हैं, करती हैं, वो है। अच्छा। और क्या पूछना चाहती हो आप? तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये भी बताया था गुरुजी की सबसे पहले वाराह भगवान की पूजा होती है, इसके बाद में द्वारिकाधीश की और बाकी जो मंदिर है वहाँ की पूजा होती है। हाँ, द्वारकाधीश का मंदिर भैया 250 साल पुराना है। और वाराह भगवान जो है वो अनाद है, जिनका क्या आद है ना अंत है जी। वो आदि वाराह नाम से प्रसिद्ध है। वाराह भगवान जी का मंदिर वो सबसे पुराना मंदिर है। और हाँ। वहाँ पर आपने ये भी बताए थे कि स्वयं श्री कृष्ण जी वहाँ के दर्शन करने के लिए वाराह भगवान जी के रोज आते हैं और रोज आती हैं, रोज सेवा करते हैं। आज भी इतना चमत्कार है कि गेट के पास में आप चारपाई डाल के सो नहीं सकते। अच्छा। आपको खड़ामों की आवाज आवेगी और चारपाई उठा के, मेरी दादी की चारपाई उठा के फेंक दी नहीं। उसने चमत्कार देखा मेरी दादी का, मैं दूसरे की क्या कहूँ, स्वयं की तो मेरी दादी से अब तो नहीं रही। और मेरी दादी की जो थी मेरे ग्रैंड मदर, उन्होंने खुद ये चमत्कार देखा। हम चारपाई उठा के गोल हो गए, सड़क पर फेंक दी नहीं। रोज यमुना स्नान के लिए जाती है बड़ा भगवान। अब तुम तो देख नहीं सकते, तो अपन 0 वाट के बल्बों में यदि 1000 वाट के वोल्टेज आ जाएंगे तो वो फ्यूज हो जाएगा।
सही बात है। और आजकल के युवा लोगों के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आजकल के युवा जो है वो गलत चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन भगवान की चीजें जो है बहुत ही कम लोग देखते हैं।